नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से गुरीद रामन अनंतनाग में कन्वेंशन। इंतखाबात के पेश नज़र लोगों को राग़िब करने की कोशिश। मुफ्ती ने कहा, मैं लोगों को वालिद मुफ्ती सईद की तरह अवाम को तरजीह देती हूँ। NIA अदालत पुलवामा ने साबिक नायब तहसीलदार पुलवामा पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात किए मुस्तरद। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश फैयाज अहमद मुल्ला की ज़राई ज़मीन हुई ज़ब्त। NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। ज़िले बारामूला में नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीज़न की जानिब से आज 105 फीट ऊंचे कौमी परचम का इफ्तिताह। बारामूला रेलवे से वाबस्ता रेलवे अफसरान के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जनरल रिजर्व पुलिस के एहलकार भी थे मौजूद। वादी में मौसम ख़िज़ां का लुत्फ़ उठाने के लिए सयाहों की भारी भीड़, हर जानिब दिल फरेब मनाजिर। और वादी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और मिसाल। ज़िले पुलवामा के टिहाब में मुसलमानों ने अपने दोस्त पंडित डॉक्टर रमेश की वालिदा की आखिरी रसूमात की अदा। JKL डायरी में अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अगले साल पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने की गर्ज से दोनों खित्तों में सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, जिसके नतीजे में आए रोज़ जम्मू कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ़ में कन्वेंशंस मुनक़िद हो रहे हैं। उधर जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के हल्क़े इंतखाब कुकरनाग के एक दूर दराज और पसमानदा गुरीद रामन नामी इलाके में कारकुन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सरबराही PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने की। इस मौके पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार हैं, इसका PDP को बखूबी एहसास है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने मरहूम वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह लोगों को तरजीह दी है, ताकि गुज़श्ता दहाइयों से जिन मुश्किलात से लोग गुज़र रहे हैं उनका किसी हद तक इज़ाला किया जा सके। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि PDP वाहिद ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है, क्योंकि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद यहाँ पर हर आवाज़ को ख़त्म किया गया। हम यही कहेंगे कि कल जो 4 जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं उन्होंने शहीद किए गए, और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है। NIA अदालत पुलवामा ने साबिक नायब तहसीलदार पुलवामा पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सन 2020 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िले पुलवामा के बेलवा इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अस्करियत पसंदों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया है, जहां से उन्हें कुछ काबिल एतराज़ मवाद मिला है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ये हडूट एक दुकान के नीचे बनाया गया था और ये दुकान साबिक नायब तहसीलदार पुलवामा नज़ीर अहमद वानी की थी, जिसके बाद साबिक नायब तहसीलदार को पुलिस ने मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। तकरीबन 18 माह तक जेल में रहने के बाद नज़ीर अहमद वानी को रिहाई मिली। बाद में ये केस NIA अदालत पुलवामा को सौंपा गया, जहां पर फोर्सेस इसके खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। NIA अदालत ने नज़ीर अहमद वानी को बेकसूर करार दिया। वहीं दूसरी जानिब सन 2021 में UT इंतज़ामिया ने इसे मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद करने के लिए सरकारी मुलाजमत से बरतरफी करने के अहकामात जारी किए थे।
اس سلسلے میں سابق نائب تحصیلدار پلوامہ نذیر احمد وانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ملک دشمن عناصر کی مدد کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن اب انائی عدالت میں الزامات ثابت نہیں ہوئے اور میں یوٹی سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ملازمت کے حقوق واگزار کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ کچھ اور ایکیوز پرسن تھے، وہ ٹوٹل 5 تھے، اور بھی کچھ اس میں ہے ان کو ایویڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ چالان تقریباً 19/11/2020 کو ان کے خلاف FIR لانچ ہوا تھا۔ تو دیر آفٹر اس کے خلاف چالان NI کورٹ میں پیش ہوا۔ تو چالان پیش کرنے کے بعد ان کے خلاف اس کے چارج ہوا، تو بعد میں گواہان آئے، گواہان کے بعد ہم نے بحث کی، تو الٹیمیٹلی جو کورٹ تھا، کورٹ نے اس نے ثابت کیا کہ جو گواہان انہوں نے پروسیکیوشن سٹوری کو کمپلیٹلی فیل کیا۔ بیسیکلی پولیس نے ہندواڑہ میں منشیات فروش کی جائیداد جس کی لاکھوں روپے مالیت بتائی جا رہی ہے ضبط کر لی ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے ہندواڑہ پولیس نے آج ایک بدنام زمانہ منشیات فروش فیاض احمد ملا کی زرعی زمین کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے NDPC ایکٹ کے تحت یہ کارروائی کی ہے۔ ضلع بارہمولہ میں ناردرن ریلوے فیروزپور ڈویژن کی جانب سے آج 105 فٹ اونچے قومی پرچم کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر بارہمولہ ریلوے سے وابستہ ریلوے افسران کے ساتھ ساتھ ریلوے پروٹیکشن فورس کے علاوہ جنرل ریزرو پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ بارہمولہ ریلوے کے اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ آلوک کمار نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہم نے 105 فٹ اونچا قومی پرچم لہرایا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ پورے کشمیر ویلی میں اور پورے دیش میں دیش بھکتی کی بھاونا ہر پبلک میں ہو، اور آج بڑے ہی زور شور سے ہم لوگوں نے 105 فٹ لمبا ترنگا جھنڈا بارہمولہ ریلوے اسٹیشن پہ ہم لوگ پھہرا ہے۔ جب پھہر رہا تو سارے پبلک، پیسنجر، RPF اسٹاف، GRP اسٹاف، RPSF اسٹاف، سارے اسٹاف ہم لوگ نے پورے مل جل کے بہت ہی اتساہت ہو کر ہم لوگوں نے جھنڈا پھہرایا۔ بارے میں پہلے سے ہی GM صاحب اور DRM صاحب آئے تھے یہاں، تو انہوں نے یہاں 105 فٹ ترنگا ایشو اپنی پارٹی نے جمعرات کو سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں شمالی کشمیر کے اوڑی حلقے کے نمبلا علاقے سے پارٹی میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو خوش آمدید کہنے کے لیے خوشگوار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے دوران پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری اور دیگر معزز رہنماؤں کی موجودگی میں بڑی تعداد میں نئے شامل ہونے والوں نے، جن کا تعلق پہلے سے مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا، اپنی پارٹی میں باضابطہ شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پارٹی کے ذمہ داران نے نئے شامل ہونے والوں کا استقبال کیا۔ غم ہو یا خوشی، عید ہو یا دیوالی، یہاں صدیوں سے چلا آ رہا کشمیری بھائی چارہ آج بھی برقرار ہے۔ اس کی ایک مثال جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ٹہاب علاقے میں نظر آئی، جب یہاں پنڈت سابق MO ڈاکٹر رمیش کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کی خبر سن کر علاقے کے مسلمان ان کے آبائی گھر پہنچے اور ان کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے پنڈتوں نے کہا کہ اوما شری کچھ وقت سے بیمار تھیں، مسلمانوں نے ان کی آخری رسومات ادا کیں۔ مسلمان وقتاً فوقتاً ہمارے کام آتے ہیں اور ہم بھی کبھی ان کے کام ضرور آتے ہیں۔ یہاں کے انہیبیٹنٹس ہے میجارٹی، وہ پہلے بھی ہیلپ فل تھے اور اب بھی ہیلپ فل۔ دیر از نو چینج، دیر از نو چینج۔ ہندو تو کچھ نہیں کر سکتا ہے الگ اکیلا، جو یہاں ہے وہ یار مائنارٹی بہت کم ہے، مطلب ابھی ہے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے یہاں، تو وہ وہی کرتے ہیں، دے ارینج اٹ، مطلب اپنی ہے لکڑی، ان کے اپنے درخت ہے، لیکن وہ جو کچھ
मतलब वो काटना शाटना वहाँ तक लेना वो करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ सारा इंतज़ाम हुआ है, लोकल ने सब कुछ किया है, तो ये तो बड़ी बात है। ये तो पुरानी वो कश्मीर कहते हैं हम बाई बंदी, वो तो चालू है भी यहाँ। बाकी जो हालात गए थे तो हम बाहर ही हैं, ज़्यादा इनको ही पता है। करते हैं, ये तो अपनी मादरी वतन है, ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी को हम चूमना चाहते हैं, तो ये हमारी मादरी, हम कहाँ भूलेंगे, ये हमारे बच्चे भी नहीं भूल सकते हैं। अब मैंने सुना तो मैंने सारे काम छोड़ दिए और यहाँ आ गया, इनकी दुख दर्द में शामिल हुआ। और एक मिसाल देना चाहता हूँ पूरे मुल्क के लिए कि यहाँ वो पुराना भाईचारा इस वक्त भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की यूथ कांग्रेस के रियासती सदर आकाश भारती ने कहा है कि बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के लीडरों को दबा रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी भी अपोजिशन के खिलाफ बीजेपी की मुहिम का हिस्सा है। आकाश भारती दौरे चनाब के दौरान डाक बंगलो डोडा में पार्टी कारकुनों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम को उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। आकाश भारती ने कहा से जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है मुल्क के जमहूरी अक़दार मुतासिर हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए कांग्रेस का साथ दें। मीटिंग का मकसद ये है कि जो हमारी न्यूली इलेक्टेड बॉडी है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उनके साथ एक मीटिंग थी कि कैसे आगे हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में काम करना है और स्टेट में जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से हल करना है, क्योंकि टीम वर्क है, जब तक हम टीम से नहीं मिलेंगे तब तक आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी सिलसिले में हम डिस्ट्रिक्ट टूर पे हैं और आज डोडा का नंबर था, हम डोडा में आए हैं और डोडा के जितने मुश्किलात हैं उनको समझेंगे और किस तरह से उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज हल किया जा सकता है वो भी देखेंगे और किस तरह ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसे हमें स्टेट या नेशनल लेवल पर लेके हल करवा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको कैसे हल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुनों ने श्रीनगर मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ कांग्रेस दफ्तर में बिजली बहरान के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, मगर पुलिस ने उन्हें पार्टी दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन से एक ने कहा कि अस्पतालों में बिजली की फराहमी नहीं है, लोग परेशान हैं। मरीज़ जो घरों में हैं उन्हें ऑक्सीजन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इन मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कटौती है, अनशेड्यूल्ड पावर कट है, हॉस्पिटल वर्क मुतासर हुए हैं और जो बिजनेस के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर हमारा जो है कि वो भी सफ़र कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे जो लाइफ सेविंग बेड हैं, जो वहाँ पर पेशेंट्स हैं, उनका कामकाज भी, हॉस्पिटलों का कामकाज भी मुतासर हुआ। अब इसी ज़िम्मन में शहर श्रीनगर के लोग एहतजाज करने के लिए निकले और मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। ये बेरोज़गारी पर था, खासकर इसमें अहम पॉइंट वही बेरोज़गारी। और दूसरा मसला है, आप देखिए विंटर्स आ रहे हैं, सर्दियाँ बढ़ रही है, मतलब कश्मीर तो बिजली के बगैर नहीं, मतलब हम कुछ नहीं हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, आप देखिए आजकल हर एक घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब बिजली नहीं था उनका जीना महल हो जाता है। आप देख लीजिए जो बिजली की बिल है वो अकॉर्डिंगली जो हम कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से नहीं आ रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अहम सड़क प्रोजेक्टों के साथ खित्ते चनाब के बटोत, डोडा, किश्तवाड़, सनाथन, श्रीनगर रोड की तोसी का काम भी सौंपा गया है। शाहराह पर दोनों तरफ में काम चल रहा है। अगरचे नेशनल हाईवे हुक्काम की जानिब से कौमी शाहराह पर सड़क की खुदाई हो रही है और बड़े बड़े पत्थरों के साथ साथ मिट्टी की कटाई हो रही है। अगर देखा जाए तो इस मिट्टी और पत्थरों को डंपिंग के बजाय दरिया चनाब में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से चनाब का पानी का बहाव ज़्यादा और हो रहा है और साथ ही पानी आलूदा हो रहा है और इसके आसपास के लोग को फ्लड का खदशा है। इस सिलसिले में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन GM सरवरी ने नेशनल हाईवे से मुतालबा किया है कि किश्तवाड़ सनथन कौमी शाहराह पर मिट्टी और पत्थरों को दरिया चनाब के बजाय डंप किया जाए ताकि किसी किस्म का कोई ख़तरा न रहे। फुटिंग पे जो है एक कमेटी बनानी चाहिए और इसको पूरा मुआयना करना चाहिए। एक्सीडेंट हमेशा क्यों हुआ करते हैं, फ्राम बटोट टू किश्तवाड़, इसकी वजूहात क्या है, इसकी तय तक जाना चाहिए सरकार। लिहाजा मेरी मौजूदा गुजारिश है सरकार से कि फौरी तौर पे ये जो मक जो फेंकते हैं इस वक्त NHADCL वाले सीधा दरिया में फेंकते और पोल्यूशन इतना है, ये हमारी तबाही और बर्बादी है।
पोल्यूशन का कोई पूछ नहीं रहा है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है और मग जहाँ मर्जी है वहाँ डाली जाती है। यूँ तो वादी कश्मीर में 4 सीज़न होते हैं जो अपनी दिलफरेब आब हवा के लिए पूरे बर्र सग़ीर में जाने जाते हैं। इन मौसमों में बहार, गर्मा, ख़िज़ां और मौसम सरमा शामिल है और हर एक मौसम की अपनी एक अलग खूबी है। यही वजह है कि बैरूनी ममालिक से हर साल लाखों की तादाद में सयाह वादी का रुख करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यानी वादी कश्मीर में है। गरचे गर्मी के मौसम में मुल्क की बैरूनी रियासतों के साथ साथ बैरूनी ममालिक से सयाह वारिद कश्मीर होते हैं, ताहम ख़िज़ां के सुनहरे मौसम को देखने और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने की गर्ज से मुल्की व गैर मुल्की सयाह कश्मीर में बड़ी तादाद में अब वारिद हो रहे हैं। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। जनूबी कश्मीर का तवारीख़ी ज़िला अनंतनाग जो कुदरती लिहाज से खूबसूरती का हामिल है, यहाँ कई ऐसे सियाहती मकाम हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक इनफरादियत है। फिर चाहे बात शोहर आफाक पहलगाम की हो, वीरनाग की, मुग़ल बाग की हो, या फिर चाहे बात ज़िले के कुकरनाग इलाके की हो। गर्ज़ तवारीख़ी ज़िले में जितने भी सियाहती मकामात हैं, इन सब को अपनी एक शनाख्त हासिल है। इसके साथ साथ हर बदलते मौसम में हर एक सियाहती मकाम को देखने का अपना एक अलग मज़ा होता है। गरचे माजी में नामुसाइद हालात के बाइस सयाह कलील तादाद में दिखाई देते थे, ताहम गुज़िश्ता कई बरसों से वादी में सयाहों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो वादी के लोगों के लिए एक खुशाइन बात है, क्योंकि वादी की बेशतर आबादी का हिस्सा इसी शोबे से वाबस्ता है। हम कोकरनाग में पहली बार आ रहे हैं और आने के बाद से ये चिनार का गोल्डन और लाल रंग देख के वी आर एक्चुअली प्रीटी इमोशनल एंड ओवरवेल्म्ड। ये तो बताना बहुत मुश्किल है, हर जगह का अलग ब्यूटी है। पहलगाम में हम एक गांव में रुके थे, मामिल गांव में, बढ़िया लगा हमको, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कौन सा अच्छा है। यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है, आप आइए। कश्मीरी एज अ होल बहुत हॉस्पिटल है, बहुत वेलकमिंग है, आपसे बहुत अच्छे से वो बिहेव करेंगे। आप आइए, मज़े कीजिए, ये अपने ऊपर है। गरचे मौसम गर्मा में मुल्क व गैर मुल्की सयाह कुकरनाग के लिए वादी बरंग का रुख करते हैं, वहीं ख़िज़ां के सुनहरे मौसम में भी सैलानी कुकरनाग के दिलफरेब और मुनफरिद नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ की कुदरती खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके फुर्सत के हसीन लम्हात अपने साथ ले जाते हैं। पहली बार आए हैं कश्मीर घूमने के लिए, यहाँ के देखे जो बहुत ही अच्छा लगा, जितना सोचते थे उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का मतलब बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है, मतलब मन खुश हो गया, दोबारा फिर आने का मन कर रहा है। घूमने से पता चलेगा जो कितना अच्छा है, मतलब मन जब खुश हो गया तो पैसा तो वसूल हो ही जाएगा ना। बोटैनिकल गार्डन कुकरनाग आजकल अपनी खूबसूरती के जलवे चारों तरफ बिखेर रहा है। जहां एक तरफ बाग के बीचों बीच खूबसूरत आबशार बह रहा है, वहीं बाग में मौजूद चिनार के अनगिनत दरख्त आजकल ख़िज़ां के मौसम में रौनक बख्श रहे हैं। रंग बिरंगी सुनहरी और नारंगी रंग के पत्ते एक अलग ही मंजर बयान कर रहे हैं। जब सयाहों की नज़र इन पत्तों पर पड़ती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं और उनका दिल करता है कि वो ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हात यहीं पर गुजारें और इन लम्हात को अक्स बंद करके अपने साथ ले जाएं। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि ये पैराडाइज ऑन अर्थ है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ब्यूटी तो बहुत ही है, उसका तो बात ही नहीं है, लेकिन एज अ होल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन एंजॉय वेरी मच एंड एज अ होल बहुत ही सही। मेज़बानी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं लोग, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कश्मीर आइए, बहुत सुंदर जगह है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना भी बहुत अच्छा है और ब्यूटी का तो कोई बात ही नहीं। मुल्क की बैरूनी रियासतों से आए हुए कुछ सयाहों का कहना है कि अगर वो मौसम ख़िज़ां में बोटैनिकल गार्डन नहीं आते तो वो ज़िंदगी के अनोखे लम्हात गंवा बैठते। उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो फुर्सत के लम्हात कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गुजारेंगे, क्योंकि कश्मीर किसी जन्नत नुमा वादी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि वादी के हालात काफ़ी अच्छे हैं
हैं। उनका कहना है कि जैसे मीडिया में वादी कश्मीर के तय गलत तशहीर की जाती है, यहाँ पर आने के बाद हमें वैसा कुछ नहीं लगता। उन्होंने कहा कि यहाँ की मेहमान नवाजी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आके इसका इतना ट्री, इतना रंग बिरंग ट्री हम देख रहे हैं, ये जन्नत है। कश्मीर सचमुच जन्नत है। जो बात हम लोग सुनता था, अभी आके हमको पता चला ये हेवन है, सचमुच हेवन है। सयाहों ने कहा कि हमने कश्मीर की कुदरती खूबसूरती के बारे में जितना सुना था, यहाँ आकर हमने उससे कहीं ज़्यादा पाया। उनका कहना है कि कुकरनाग के बारे में उन्होंने किसी से सुना था कि यहाँ एक बार ज़रूर जाएं। बोटानिकल गार्डन का जायज़ा लेने के बाद सयाहों ने कहा कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता। ताहम कुकरनाग आने के बाद वाकई हमें इंतहाई खुशी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि ख़िज़ा में यहाँ की खूबसूरती दोबाला हो जाती है। उनका कहना था कि जब बाहर का मौसम होता है तब यहाँ की खूबसूरती में और भी ज़्यादा निखार होता है। सयाहों ने कहा कि यहाँ के हर मौसम की अपनी अपनी खूबी है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होगा। उन्होंने उन तमाम लोगों से गुजारिश की है जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं कि वादी कश्मीर में वो एक बार ज़रूर आएं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़ उठाएं। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से दीन इमरान की रिपोर्ट।